गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अयोध्या मंदिर में चढ़ावा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नोटों की गड्डी लगाते समय ही होती थी चोरी। ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है बड़ी जानकारी। मशीन से गिनती से पहले ही की जाती थी चोरी। स्टेट बैंक का पूर्व मैनेजर पुलिस के रडार पर। सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी नोटों की गिनती करते थे। मामले में अनिल मिश्रा का बयान दर्ज कर सकती है एसआईटी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चंदा चोरी केस में एक और महत्वपूर्ण खुलासा, और इस खुलासे के तहत पता चला है कि नोटों की गड्डी लगाते समय ही चोरी हो जाती थी। यानी कि जब मशीन से गिनती होती थी, उस स्टेज पर आने से पहले ही नोट साफ हो जाते थे, चोरी को अंजाम दिया जाता था। यानी कि मशीन से गिनती से पहले ही चोरी को अंजाम दिया जाता था। एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बता रहे। एक और चीज आपको बता रहे हैं, अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में जांच अभी लगातार जारी। एसआईटी जांच कर रही है। आरोपियों और परिजनों के 30 खाते फ्रीज कर दिए गए। तो ये बड़ी जानकारी, एसआईटी की जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के 30 खाते अब तक चिन्हित किए गए। इन खातों को फ्रीज किया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर यह पता चला है कि आरोपियों ने खुद को और अपने परिजनों को, अपने नजदीकियों को फायदा पहुंचाया है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था, जो भक्त आकर चढ़ावा चढ़ाते थे, उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपत राय समेत 3 बड़े ट्रस्टीज की आईडी बंद। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की आईडी बंद। चंपत राय के नाम पर अब वीआईपी पास जारी नहीं होंगे। कृष्ण मोहन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। देखिए, एक ही चीज को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो कुछ बोलना था हम लोग पहले बोल चुके हैं और हम इस पर अब दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जांच चल रही है, जांच पूरी होने दीजिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, हम निर्णय देने की स्थिति में नहीं है, हम निर्णय नहीं दे सकते। निर्णय यहाँ की जनता देगी। जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, जनता स्वयं निर्णय दे देगी कि जांच सही है कि गलत। हमको कोई राइट नहीं है कि हम एसआईटी पर टिप्पणी करें। बात होती खत्म। आप कैसे बच सकते हैं? कितना पैसा आया था, क्या हुआ था, कुछ है जानकारी? कोई जानकारी आप दे नहीं रहे, कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हो रही है। सिर्फ लीपा पोती पे लगे हुए हैं और गाली कांग्रेस को दे रहे हैं और काली समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। भाई, जिम्मेदार आप थे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है, उसी तरह से करिए ना। प्रबंधन के अंदर सरकार की, आप ही तो सरकार में है, तो प्रबंधन अपने हाथ में लीजिए। अगर लूट हो रही है, प्रबंधन सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है अगर लूट हो रही है? और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज कुमार जुड़ रहे हैं। अनुज, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभी रीसेंट अपडेट आपको क्या मिल पाई है इस खुलासे में? बताया जा रहा है कि आईडीज को ब्लॉक किया गया है, वीआईपी पास अब जो है वो जारी नहीं होंगे चंपत राय के नाम पर। देखिए, चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए और गोपाल राय, इनकी आईडी को फिलहाल अब मतलब वैलिड नहीं है, अब सस्पेंशन कर दिया गया। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो भी फिलहाल उसको विराम लगा दिया गया। किसी प्रकार की कोई भी वीआईपी जो पासेस की मूवमेंट इनके ओर से होते थे उस पर फिलहाल पूरी तरह से रोक है। ये कल की खबर सबसे पहले इंडिया डेली 24x7 ने ब्रेक की। और पूरा देखा जाए तो 40 घंटे के जो पूछताछ तीनों आरोपियों से हुआ है, उसमें बेहद अहम खुलासे हुए हैं। नए नए सुराग मिले, क्योंकि जो अनुकल्प है, लौकुश है और करुणेश पांडे है, इनके घरों से नकदी की रिकवरी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि जो ये अनुकल्प है उसके पास उसने पैसों को अपने मकान में इन्वेस्ट किया है। हाल ही पुलिस उस मकान की भी तफ्तीश कर रही है जिसमें से 70 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट की गई है। और अनुकल्प के पास से ही पिता को दिए गए गिफ्ट, यानी 2025 के आसपास जो एक कार गिफ्ट की गई थी, उसने पुलिस ने रिकवर किए। यानी ये जो चढ़ावा चोरी से इन्होंने जो संपत्ति और जो
कारें हैं वो पुलिस ने फिलहाल और रिकवर किए हैं। पूछताछ में अहम सबूत मिले हैं और लवकुश जो मिश्रा है उसने अपनी पत्नी को बकायदा सोने के लॉकेट दिए थे, जिसमें कि उस पे एक लवकुश नाम का अंकित था, जिसको पुलिस ने उसके घर पे तलाशी के दौरान रिकवर किया है। उसके साथ उनकी जो वाइफ है उनको हिरासत में लिया, उससे पहले उनके माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी कर रही है और समय समय पर बुला के पूछताछ करती है। और करुणेश पांडे के घर पे भी कुछ अहम गहने मिले हैं, कुछ पैसे रुपए भी मिले हैं और उसकी निशानदेही कम की जहां जहां इन लोग जाते थे पैसे को लेकर, जहां बैठ के बंटवारा करते थे, बाद में पार्टी किया करते थे, उन लोकेशन को भी देखा गया है। अब बयानों को मिलान किया जाएगा, यानी पूरी चीजों को एक सीन क्रिएट किया गया। कैसे अनुज, क्या अभी तक मोटे तौर पर पता चल पाया है कितनी बड़ी रकम की चोरी हुई होगी? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। रफ नोट पर क्या ये पता चल पाया? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये तलाशियां ली जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार सुराग मिल रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है किस हद तक चोरी को अंजाम दिया गया है। देखिए, जो कितनी बड़ी रकम की इन्होंने गबन किया है ये फिलहाल तो कहना पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की जो जांच है वो लगातार चली। पर एक बात खास है इसमें कि ये कबूल तीनों आरोपी ने किया है कि सोना जो चंदा चोरी में जो सोना चढ़ाया जाता था उसको गलवाने के लिए सराफा कारोबारी से मिले भी थे। बताया जा रहा है कि 1 से 2 किलो का सोना गलवाया गया है। उसका बाद कुछ पैसों को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया गया। जो इस संबंधित चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर या पूरी बातों को लेकर अब जब एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट जब 15 जुलाई को शासन को सौंपेगी तभी चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद एफआईआर होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि ये अभी तक सबसे खास बात है कि तीनों आरोपियों को रिमांड पे लेकर अब टिन्नू को लेना है। टिन्नू के जो रिलेटिव है मनीष यादव को रिमांड पे लेने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि अब सबसे अहम कड़ी टिन्नू थे। टिन्नू के ऊपर जो सरपरस्ती का हाथ, यानी मान लीजिए चंपत, बिल्कुल अनुज, 15 तारीख तक का इंतजार और है और तब तक लगातार खुलासे जो है वो सामने आते रहेंगे। आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।